भूत प्रेत या आत्मा क्या है? भूत दुनिया में है या मन में? आइए जानते हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, किसी खंडर में अंधेरा है और फिर अचानक कोई टक टक की आवाज़। ऐसी परिस्थितियों में डर लगने लगता है, बदन में झुरझुरी सी होती है, लेकिन यह डर आता कहाँ से है? क्या सोचा है आपने कभी? डर या भय, इसका सामना हर इंसान को करना पड़ता है। क्या वाकई कोई चीज़ हमें डराना चाहती है, या फिर इंसानी दिमाग ऐसा भ्रम पैदा कर हमें असुरक्षित महसूस कराता है? असाधारण घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली पैरासाइकोलॉजी इसी डर का जवाब खोजने की कोशिश कर रही है। एक यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर कायरन ओकिफ कहते हैं, पैरासाइकोलॉजिस्ट मुख्य रूप से 3 प्रकार की रिसर्च में शामिल है। पहला है विचित्र किस्म का आवाज़, इसमें टेलीपैथी, पहले से आवाज़ होना या परोदर्शन जैसी चीज़ें आती है। दूसरा है मस्तिष्क के जरिए कोई काम करना, जैसे बिना छुए चम्मच को मोड़ देना। तीसरा है मृत्यु के बाद का संवाद, जैसे भूत प्रेत या आत्माओं से संवाद। असाधारण घटनाक्रम से जुड़े मनोविज्ञान को समझने के लिए वैज्ञानिक न्यूरोसाइंस की मदद ले रहे हैं। असामान्य परिस्थितियों में कई बार हमारी आंखें अलग ढंग से व्यवहार करती हैं। कम रोशनी में आँखों की रेटिनल रोड कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और हल्का मुड़ा हुआ सा नज़ारा दिखाती है। डॉक्टर ओकेफ के मुताबिक आँख की पुतली को बेहद कोने में पहुंचाकर अगर हम आखिरी छोर से कोई मूवमेंट देखें तो वह बहुत साफ नहीं दिखता और डिटेल भी नज़र नहीं आती है, सिर्फ काला और सफ़ेद ही दिखता है। इसका मतलब साफ है कि रोड कोशिकाएं रंग नहीं देख पा रही हैं। ऐसा हो सकता है ऐसी परिस्थितियों में हमारा मस्तिष्क सूचना के अभाव को भरने की कोशिश करता हो, दिमाग उस सूचना को जानकारी में बदलने की कोशिश करता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने कुछ विचित्र देखा है। तर्क के आधार पर हमें लगने लगता है कि शायद कोई भूत है। ऐसे भले ही कुछ पलों के लिए होता है, लेकिन इसके बाद इंसान के भीतर हलचल शुरू हो जाती है, सांसें तेज चलने लगती है, धड़कन तेज हो जाती है, शरीर बेहद चौकन्ना हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और कुछ को बहुत कम। वैज्ञानिक इसके लिए मस्तिष्क में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस तरह से हर व्यक्ति में भावनाओं का स्तर अलग अलग होता है, वैसे ही डर के मामले में भी होता है। ओकेफ कहते हैं, डरावने माहौल में कुछ लोगों के मस्तिष्क में डोपामिन का रिसाव होने लगता है, इसके चलते उन्हें मज़ा आने लगता है, जबकि बाकी लोग बुरी तरह से डर रहे होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बचपन में खराब अनुभवों का भी डर से सीधा संबंध है। अक्सर भूतिया कहानियाँ सुनने वालों या हॉरर फिल्में देखने वाले लोगों के जहन में ऐसी यादें बस जाती हैं, और जब भी कोई असाधारण वाक़या होता है तो ये स्मृति कूदने लगती है। जब हम कोई पुरानी जर्जर इमारत देखते हैं जहां अंधेरा हो, उसके आसपास कोई आबादी ना हो, तो हमें डर का आभास होने लगता है। वैज्ञानिकों की माने तो ज़्यादातर हॉरर फिल्मों में ऐसी इमारतों को भूतिया बिल्डिंग के रूप में पेश किया गया। यह जानकारी हमारे मस्तिष्क में बैठ चुकी है। ऐसी इमारत देखते ही हमारा मस्तिष्क हॉरर फिल्मों की स्मृति सामने रख देता है। डर पैदा कर मस्तिष्क ये चेतावनी देता है कि इस जगह खतरा है, जान बचाने के लिए यहाँ से दूर जाना चाहिए। इसके बाद धड़कन तेज हो जाती है और पूरा बदन फटाक से भागने या किसी संकट का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यह सब कुछ बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता है। ओकिफ कहते हैं कि किसी शख्स से इतना भर कह दीजिए कि यह इमारत भूतिया है और उसके भीतर एक अजीब सी भावना फैलने लगे कि इसके बाद उस इमारत में जो कुछ भी सामान्य ढंग से घटेगा वो डरावना महसूस करने लगेगा। लेकिन क्या भूत होते हैं? इसके जवाब में ओकिफ कहते हैं, कल्पना और भूतों पर विश्वास यह विचित्र परिस्थितियां हैं। इसके संयोग से ऐसा आभास होता है कि जैसे हमारे अलावा भी कोई और है, जबकि असल में कोई और होता ही नहीं है। लेकिन किसी चीज़ को बिना छुए उसमें हलचल कर देना या फिर पूर्वाभास, टेलीपैथी जैसे वाक्य अब भी विज्ञान जगत को हैरान कर रहे हैं। ओकेफ जानते हैं कि मस्तिष्क की कुछ विलक्षण शक्तियाँ अब भी विज्ञान के दायरे से कोसों दूर हैं।
धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।